रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। डबल हेडर शनिवार का दूसरा मुकाबला है गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद में। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। पेश करता है रणनीति और हमारे साथ शामिल हैं अंबती रायडू, सबा करीम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक्स यश। रायडू, ऑपोजिट शुरुआत दोनों टीम्स के लिए। जीटी को हार मिली पंजाब के खिलाफ, राजस्थान सीएसके के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग। आप किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को? मेरे को लगता है अभी भी इवन स्टीवंस है, क्योंकि अगर आरआर सेम कंडीशंस को अगर लेके जाते हैं अहमदाबाद में तो फिर आरआर का चांस बहुत अच्छी तरह बनता है। मगर अहमदाबाद के कंडीशंस अलग है। आर्चर और बर्गर को इतना हेल्प नहीं मिलेगा। और अगर जीटी एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज अगर खिलाएंगे, एक बल्लेबाज शॉट थे वो, अगर वो बैलेंस लेके आएंगे अपने लाइनअप में, तो मुझे लगता है कि अभी भी इवन है। और अहमदाबाद के कंडीशंस में स्पेशली साई सुदर्शन और शुभमन गिल जैसे स्टार्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मुझे लगता है कि आर्चर और बर्गर के खिलाफ इनका जो चांसेस है वो ज़्यादा बनते हैं। चलिए तो वहीं चलते हैं, क्योंकि इस मैच की रणनीति दोनों टीमों के लिए शायद एक पावर प्ले पर काफ़ी निर्धारित होगी। क्योंकि आर्चर बर्गर जिस प्रकार का इम्पैक्ट रहा उनका गुवाहाटी के फेवरेबल कंडीशंस में, और यहाँ गुजरात टाइटंस जिनके ऑलमोस्ट हर जीत की नींव पिछले सीजन रची थी गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने। हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है यश। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को अगर मैं आंकना चाहूँ तो उनकी बॉलिंग अटैक मुझे बहुत ही वेल राउंडेड लगती है। मैं मानता हूँ कि एक चैलेंज रहेगा अलग अलग विकेटों पे, पर आपके पास नांद्रे बर्गर है, फिर आपकी जो अशोक शर्मा को उन्होंने, नहीं अशोक शर्मा तो जीटी के लिए खेल रहे हैं, पर राजस्थान रॉयल्स के पास भी जितने सारे बॉलिंग अटैक है, जिस तरह की बॉलिंग अटैक है, मेरे ख्याल में उनमें संतुलन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। उनकी बैटिंग का पूरा बोझ उठाना होगा उनके इंडियन बैटर्स को ही, चाहे वो पावर प्ले में हो या फिर मिडिल ओवर्स में हो, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के लिए। ऑन द अदर हैंड जीटी के बारे में मेरे ख्याल में सबसे बड़ी परेशानी जीटी को ये होने वाली है कि जब वो पहले बैटिंग करेंगे तो टारगेट अगर उनको सेट करना है तो किस तरह से वो मैक्सिमाइज़ करे पावर प्ले को, वो रोल अदा करना होगा शुभमन गिल और साई सुदर्शन को। और एक और बात याद करने वाली है कि एक साल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हम लोग देख लेते हैं T20 क्रिकेट में, खास करके बैटिंग अप्रोच में। तो वो पेस के साथ क्या शुभमन और साई सुदर्शन रन्स बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर जीटी के लिए। और गिल के नज़रिए से देखिए तो बटलर का जो फॉर्म रहा है, क्या उससे गिल पर भी थोड़ा और एक दारोमदार और बढ़ जाता है कि वो किस तरह से अप्रोच करे इनिंग्स को? पिछले मैच में उन्होंने अप्रोच तो सही दिखाया था यश, पर वही ये बीच में दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आपके 1 या 2 ओवर इधर उधर चले गए तो फिर आप फंस जाते हैं। और मेरे ख्याल में जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी उसी अंदाज में उनको और भी आगे लेकर जाना होगा। अब जॉस बटलर ने पिछले मैच में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी थी उनको, जितने भी उन्होंने रन्स बनाए थे, पर अभी भी वो फ्लुएंसी ढूंढ रहे हैं। जब तक वो नहीं फ्लुएंसी आती है तो फिर जीटी के मध्य क्रम के जो और सारे बैटर्स हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो गए, चाहे वो राहुल तेवतिया हो गए, इन लोगों को और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा वैल्यू, तभी मुझे लगता है कि जीटी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कम से कम इस मुकाबले में साबित हो सकती है। राइडू, आपने जो एक एक्स्ट्रा बैटर का जिक्र किया जीटी के लिए, आप किसको देखते हैं उस रूप में? मुझे लगता है कि एक प्रॉपर बल्लेबाज आपको 5 नंबर पे खिलाना पड़ेगा। वो बल्लेबाज आप रबाडा को ड्रॉप करके एक फॉरेन बल्लेबाज को खिलाएंगे, या फिर एक इंडियन पेस बॉलर को ड्रॉप करके आप इंडियन बल्लेबाज लेके आएंगे, वो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। और होल्डर शायद उनका आना ज़रूरी रहेगा ये लाइनअप में, कि अगर आप चेज़ भी कर रहे हो तो फिर वो एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है उधर वो नंबर पे, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर और शाहरुख अभी वो बल्लेबाजी में स्पेशली वो फिनिशिंग के रोल पे या वो मिडिल ओवर्स के रोल में इतना मतलब मैच विनिंग कैपेबिलिटीज़ अभी तक नहीं दिखाए। प्रॉमिस तो है डेफिनेटली दोनों के पास, बट मुझे लगता है कि वो एक एरिया गुजरात टाइटंस को बिल्कुल एड्रेस करना पड़ेगा। जब वो एड्रेस हो जाएगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बैटिंग लाइनअप में, फिर शुभमन गिल और साई सुदर्शन भी थोड़ा एग्रेसिव मोड पे खेल सकते हैं। और स्पेशली मुल्लनपुर का पिच शायद थोड़ा उनको सूट नहीं करता है, बट अहमदाबाद में अगर लाल मिट्टी पे खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये बैटिंग लाइनअप काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, बटलर भी इफेक्टिव रहेंगे।
और थोड़ा ये मिडिल ऑर्डर थोड़ा सुधारना पड़ेगा। एक टफ कॉल भी लेना होगा। अगर वो चाहते हैं कि उनकी बल्लेबाजी भी तगड़ी हो जाए, एक कोई बॉलिंग ऑप्शन भी आ जाए, तो परफेक्ट स्वैप रहेगा जेसन होल्डर फॉर रबाडा। और रबाडा की गेंदबाजी विश्व कप में भी हम लोगों ने देखा था, उस हिसाब से नहीं हुई है, और पहले मैच में भी हम लोगों ने वही नोटिस किया था। तो वो एक चेंज हो सकता है जीटी लेकर आए अपने टीम को और ज़्यादा बैलेंस बनाने के लिए। जी हाँ, बैलेंस के लिए ऑप्शन है होल्डर, और साथ ही नज़र रहेगी शाहरुख खान पर, राहुल तेवतिया पर। बल्ले चले नहीं हैं उन दोनों के पिछले एक साल से, और जीटी के खेमे में कुमार कुशाग्र शामिल हैं, जिनके लिए एक बेहतरीन स्मैट सीज़न रहा था। लेकिन दोनों टॉप ऑर्डर्स पर अगर ध्यान दें, जब पिछली बार ये दोनों टीम एक आमने सामने आए थे, तो उस मुकाबले में साई सुदर्शन ने 40 रन बनाए थे, शुभमन गिल ने 50 गेंद में 84 की पारी खेली थी, यशस्वी जायसवाल ने 40 में 70 की पारी खेली थी। लेकिन उन सब के ऊपर एक तब 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा था 35 बॉल में शतक। काफ़ी कमाल का ओकेजन है ऑलमोस्ट कि 4 इतने प्रतिभाशाली बल्लेबाज एक साथ खेलेंगे, और शायद अभी अगर आप आंकड़े देखें तो जो बच्चा है उस बीच वो सबसे ऊपर। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह का प्रदर्शन और भी आगे देखने को मिले। मुझे तो हमेशा ये लगता है, मैं बड़े कैनवस की तरफ देखता हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं एज अ नेशन कि हमारे पास इस तरह के युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इस समय वो किसी भी टीम के साथ खेलें, पर खुशी तो ये होती है देख कर के इस प्रकार के बैटर्स, इतने ज़्यादा फोर्सफुल प्लेयर, इतना ज़्यादा विश्वास भरा हुआ बैटर इतने कम उम्र में हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर उसने मेहनत और ज़्यादा की है। उसको पता है कि उसके सामने चैलेंजेस हैं। अब सभी ऑपोजिशन बॉलर्स ने, थिंक टैंक ने मेहनत कर ली है कौन से एरिया में बॉल डालना है, कहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस, वो सारा का सारा जो स्वॉट एनालिसिस है वो कर लिया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा सीज़न रहेगा सूर्यवंशी के लिए कि वो किस तरह से इस चैलेंज को कोप करते हैं। पर जिस तरह की शुरुआत दी है वैभव सूर्यवंशी ने, वही लय नज़र आया है, वही बैट स्विंग, वही बैट स्पीड, और ब्रिलियंट टू वॉच। मैं उनके पार्टनर पर आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि कमाल है कि 1-2 साल में क्रिकेट में कितनी कहानियाँ बदल जाती है। क्योंकि आप आमतौर से सोचते हैं कि यशस्वी जायसवाल इस टीम में कहेंगे कि मैं नहीं तो कौन, लेकिन अब अचानक एक सिचुएशन है जहाँ वो इंडियन टीम से तो रेस में अभी पीछे हैं ही, यहाँ पर भी एज में सीनियर बल्लेबाज हैं, लेकिन सबकी नज़रें हैं उनके युवा पार्टनर पर। यशस्वी का जो मैंने देखा है पिछले कुछ आईपीएल में, बहुत जोर से मारने जाते हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में। आप लॉन्गर फॉर्मेट्स में उनका बल्लेबाजी सिर्फ टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहता है। ये थोड़ा जोर से जब मारने जाते थोड़ा शेप लूज करते, और थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को ऑन साइड पे खींचने की बहुत कोशिश करते, बल्कि वो फ्रंट ऑफ स्क्वायर ना मार के आप अगर वो फाइन मारने जाओगे, पेस यूज़ करोगे, तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे यशस्वी। और वैभव भी आप जैसे बताए, तो अभी भी उसका चैलेंज जो है बैटिंग में, अभी भी मुझे लगता है कि आगे जाके थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, स्पेशली नया बॉल उनको अगर यॉर्कर कोई डालेगा, स्पेशली वो बैट लिफ्ट के साथ, अगर यॉर्कर, बाउंसर और स्लोअर बॉल के कॉम्बिनेशन में अगर कोई गेंदबाज करेंगे, तो अभी भी अगर वो चैलेंज है, और अगर वो चैलेंज को पार कर लेंगे, ये जो चैलेंज है, तो मुझे लगता है कि उनको कोई रोक नहीं सकता है। और यशस्वी भी शायद अभी सेकंड फिडल खेल रहे, मगर मुझे लगता है कि जब फॉर्म में, मतलब फॉर्म नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको आ जाएगा आईपीएल में ये साल, एक 600-700 रन का सीजन मुझे दिख रहा है। जीटी को तो एक और ध्यान रखना पड़ेगा ना, यश को, प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा जल्दी बॉलिंग करवाएं। जी हाँ, ज़्यादा देर तक ना रोके उनको, क्योंकि पिछले जब ये मैच का आप जब बात कर रहे हैं, जो जहाँ 100 बनाए थे वैभव ने, उधर भी यॉर्कर से ही आउट किए थे प्रसिद्ध, राउंड द स्टंप आके आगे यॉर्कर, तो वो एक प्लॉय रह सकता है वैभव के खिलाफ। जी हाँ, ये काफ़ी सवाल रहेंगे जीटी के खेमे में कि सूर्यवंशी को कैसे आउट करे, जायसवाल को कैसे आउट करे, प्रसिद्ध कृष्णा को अटैक में कब लाए। जाने से पहले प्रेडिक्शन, आपके फेवरेट्स? अहमदाबाद में मैच है ये, मुझे लगता है कि वक्त है कि जीटी अपनी पहली जीत दर्ज करे। बिल्कुल सहमत हूँ मैं भी सबा भाई से। चलिए, पूर्ण सहमति हमारे काउच पर। रायडू सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इतिहास भी दर्शाता है कि गुजरात टाइटंस का पलड़ा इस कॉन्टेस्ट में भारी है। 8 मुकाबलों में से 6 में जीत रही है जीटी की। इस बार क्या होता है देखते हैं। ये था रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, पेश करता है रणनीति। रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। मैं नहीं तो